हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है हमारे भारत देश में। दिवाली से पहले हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। धनतेरस पर जो पूजा होती है वो शाम के समय होती है, यानी कि गोधूली बेला में की जाती है। अगर हम विधि पूर्वक धनतेरस पर धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं तो साल भर तक हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और अन्न धन की कमी नहीं रहती है। जो भगवान विष्णु ने अपने स्त्री मुख से जो पूजा की विधि बताई है धनतेरस की, वही मैं आज आपको सवर्णन करूंगी। भगवान विष्णु जी ने धनतेरस की पूजा का विधान बताया है, तो आप ध्यान से सुने, वही वर्णन मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। विष्णु जी कहते हैं धनतेरस पर धन्वंतरी देवता का पूजन किया जाता है, जिससे पूरे वर्ष हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है। धनतेरस का जो पर्व होता है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। विष्णु भगवान बताते हैं कि इस दिन सुबह उठकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर हमें पूर्व दिशा की तरफ जो साफ स्वच्छ भूमि है वहां पर गाय के गोबर से लीप लेना चाहिए। अगर गाय का गोबर नहीं है तो आप साफ पानी से वहां पर पोछा लगा लें। उस भूमि पर हमें चौक बनाना है। चौक के बारे में मैं आपको बता दूं, जो चौक होता है वो आटे और हल्दी का बनाया जाता है, क्योंकि आटा समृद्धि का प्रतीक है और जो हल्दी होती है उससे वैभव बढ़ता है। चौक बनाकर उसके ऊपर थोड़े चावल अवश्य रखें। अब उसके ऊपर चौकी या पटा रखें। चौकी पर सुंदर लाल कपड़ा बिछा दें। एक थाली लेनी है हमको, उसमें बीच में रोली से एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के ऊपर हमें एक सिक्का रखना है। यदि सिक्का चांदी का होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं। जो दैनिक जीवन में हम सिक्का यूज करते हैं, 1 का, 2 का, 5 का या 10 का, तो आप कोई भी सिक्का उसमें रख सकते हैं। अब विष्णु जी कहते हैं कि अब हमें 7 आटे के दीपक बनाने हैं, जो कि घी के दिए बनाए जाएंगे। उसमें सुंदर बत्ती लगानी है। बत्ती आपको लंबी बनानी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में लंबी बत्ती का ही विधान है। और एक दिया हमें अलग से तेल का बनाना है, जो कि स्वास्तिक के बाईं तरफ रखना है। यानी कि स्वास्तिक के जो ऊपर हमने सिक्का रखा है, जो माँ लक्ष्मी रखी हैं, माँ लक्ष्मी के बाएं हाथ की तरफ हमें तेल का दीपक जलाना है और माँ लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ हमें वो 7 घी के दिए प्रज्वलित करने हैं। अब जो थाली हमने पूजन के लिए तैयार की है उसमें हमें कुमकुम, रोली, चंदन, मोली का धागा, अमरबेल के 7 टुकड़े, 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गांठ व जल का पात्र रख लेना है। अमरबेल के बारे में मैं आपको बता दूं, जो अमरबेल होती है वो पेड़ पर अपने आप बढ़ती रहती है, इसलिए माँ लक्ष्मी के पूजन में अमरबेल का बहुत ही महत्व माना जाता है। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि उसी प्रकार हमारे घर में वे माँ लक्ष्मी की कृपा इसी तरीके से बढ़ती रहे। जो सिक्का हमने रखा है उसको जल से पूजन करना है, छींटे देने हैं। उसके बाद कुमकुम लगाना है। सिक्के को उठाकर उस पर मोली का धागा लपेट दें और थाली में वापस रख दें। मोली का धागा लगाने के बाद उस सिक्के को जल से छींटा लगाएं और कुमकुम रोली से पूजन करें। चावल को हल्दी लगाकर जब तक चावल पीले हो जाएं तो उल्टे हाथ से चावल माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को चावल अर्पित करते वक्त हमें गणेश जी का स्मरण करना है और माँ लक्ष्मी जी का भी स्मरण करते जाना है। अब चावल चढ़ाने के बाद हमें माँ लक्ष्मी को, यानी कि जो सिक्के हमने रखे हैं उनको 7 अमरबेल के टुकड़े अर्पित करने हैं और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते जाना है। अब 7 कमलगट्टे माँ को अर्पित करने हैं और 7 बार हल्दी माँ को अर्पित करनी है। जब हम 7 बार माँ को हल्दी अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी से हम प्रार्थना भी करते जाएंगे कि हमारे घर में आप का हमेशा वास रहे। अब जो माँ लक्ष्मी, जो सिक्के हमने वहां पर रखे हैं उसमें कुमकुम रोली से सिक्कों का पूजन करना है और माँ लक्ष्मी को स्मरण करते जाना है। अब जो घी के 7 दीपक हमने प्रज्वलित कर रखे हैं उनसे माँ लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से आरती करनी है। घी के दीपक माँ लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रखने हैं और जो तेल का दीपक है वो माँ लक्ष्मी के बाएं हाथ की तरफ रखना है। अब आरती करने के पश्चात माँ लक्ष्मी से हमें प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप भगवान नारायण के साथ हमारे घर में विराजमान रहें। जो 7 घी के दीपक हैं वो घर में हमें 7 अलग अलग जगह पर रखने हैं। एक दीपक हमें तेल के दीपक के पास रखना है और दूसरा दिया हमें अपने घर के मंदिर में रखना है। तीसरा दिया जहाँ पर हम अपनी लक्ष्मी जी रखते हैं, जहाँ पर हम पैसा रखते हैं, वहाँ पर रखना है। चौथा दिया हमें घर के हॉल में रखना है।
5वां दिया हमें रसोई घर में रखना है, 6ठा दिया घर के दरवाजे पर और 7वां दिया तुलसी जी के पास रखना है। इस तरीके से आपको धनतेरस पर ये पूजन करना है। धनतेरस की जो पूजा होती है वो शाम के समय गोधूली वेला के समय होती है, इसका कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो दिवाली की पूजन का तो मुहूर्त होता है, लेकिन धनतेरस की जो पूजा होती है वो शाम के समय ही होती है। धनतेरस की पूजा करने पर हमारे घर में साल भर अन्न धन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और हमारे घर में कोई भी बीमारी का वास नहीं होता है, क्योंकि धनवंतरी देवता होते हैं, वो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।